क्वेश्चन देखते हैं, साइन 65 डिग्री और कॉस 38 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री बटे साइन 25, अगर ये दोनों एक दूसरे को बराबर है तो उसका बारे में हम प्रूव करने देखते हैं। पहले साइन को जब हम चेंज करते हैं कोस, साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस में। कॉस डिग्री बराबर लिखते हैं 90 में किसका 65 डिग्री थीटा। उसी तरह इसको चेंज करते हैं हम, जब पहले इसको कर लेते हैं कॉस 38 डिग्री लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉस का क्या होगा, कॉस डिग्री और 65 में गया, 65 में गया 25 डिग्री होगा। अब इसको क्या करते हैं, हमको साइन कॉस को कैसे फिर साइन में इसको चेंज करते हैं इसमें देखिए साइन इसका पूरा क्या होता है, कॉस का पूरा होता है साइन क्या 90 मिनस 38 डिग्री। हम लिख सकते हैं कॉस 25 डिग्री साइन 38 गया कितना हुआ, 38 गया तो इसमें कितना बचा, 38 गया तो 52 डिग्री, इसमें क्या बचा 52 डिग्री 52। तो मेरा प्रूफ हो गया कॉस 25 बराबर कॉस 25 साइन 25। ये क्या मेरा प्रूफ हो गया। अब हम इधर का 2 नंबर का क्वेश्चन, यदि tan 2a बराबर कॉट है तो यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 है तो a का मान निकालिए। हम लिखते हैं पहले कि मेरे पे दिया गया है tan 2a बराबर क्या कॉट a माइनस 18 है। हम देखिए तो एक चीज़ पढ़े इसमें पढ़े में tan का उल्टा क्या आता है, tan का पूरा क्या आता है कॉट। हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस कितना है 2a लिख सकते हैं, कॉट का पूरा क्या होता है 90 माइनस 2a लिख दिए बराबर कॉट a माइनस 18। तो कॉट कैंसिल हो गया, कॉट कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। देखिए 90 इधर है, इधर प्लस में तो इधर हम सेम वाला डिजिट को मिलाते हैं, प्लस में 18 जरा के माइनस में जाए प्लस जगह 18 बराबर ए इधर है, ए है तो इधर माइनस 2a तो इसको जाके उधर क्या करेंगे प्लस में 2a हो जाएगा। 90 प्लस 108 18 हो गया, 108 हो गया प्लस 3a होगा। तो हम जो इसलिए a बराबर निकालेंगे 108/3 निकालेंगे तो मेरा निकलेगा a बराबर निकल जाएगा मेरा 36 डिग्री। इसी तरह देखिए पहले क्या हमको tan 2a बराबर है कॉट इतना, तो हम tan को इसका पूरा क्या तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 तो आ गया, इस सेम चीज़ लिख लिए। उसके बाद कॉट बराबर a माइनस 18 तो कॉट कैंसिल हो गया तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो 90 हुआ, 90 प्लस इधर सेम डिजिट है 18 इधर ला के प्लस में गया, माइनस इधर प्लस 118 90 प्लस 18 हो गया। और इधर a है, इधर a वाला a को इधर ला लिया कि माइनस में तो जाएगा प्लस में 2a हो जाएगा 108 प्लस 3a बराबर गया 118/3 तो a बराबर में 36 डिग्री निकल गया। tan 59 डिग्री प्लस sec 70 डिग्री को 0 और 45 के बीच कोणों के 0 और 45 के कोणों के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दोनों के 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमिति का अनुपात हमको क्या करना ज्ञात करना है। हम देखते हैं दिया गया है सॉल्व लिखते हैं, दिया गया मेरे पे क्या tan 59 डिग्री प्लस sec 70 डिग्री दिया हुआ है। इसको क्या 0 और 45 के बीच में, तो इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं tan का पूरा क्या इसको चेंज करते हैं, tan का पूरा क्या करते हैं कॉट लिखें कॉट 90 माइनस इसको 90 किस में 90 माइनस क्या है 59 प्लस सेक को किसको बोलते हैं हम कोसेक में कोसेक 90 माइनस 70। देखिए कॉट में से 59 गया तो 31 डिग्री प्लस कोसेक में से गया तो कोसेक 20 डिग्री। देखिए 0 और 45 के बीच में 31 और पहले क्या था 59 था और 70 था, दोनों क्या हुआ 0 और 45 के बीच में आया 31 45 0 से 45 के बीच में है और कोसेक 20 भी क्या है 0 और 45 के बीच में है। तो मेरा यही आंसर होगा। अब ठीक एक फार्मूला पढ़ते हैं, अब ठीक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस थीटा क्या होता है। साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच प्लस कॉस क्या होता है बी बटे एच, दोनों का स्क्वायर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर का होगा एच स्क्वायर हो जाएगा बटे, अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भगा देंगे तो एक बार में पी स्क्वायर गुना अगर एक करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर गुना एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। एक बात हमको बहुत पहले आपको पढ़ाए थे फार्मूला में कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस दोनों के जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ हम लिख सकते हैं इस दोनों के जगह ऊपर जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस नीचे भी क्या है एच स्क्वायर, तो दोनों कट गया क्या होगा 1, मेरा क्या निकला। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब फार्मूला नंबर दूसरा चलते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। सेक मतलब कॉस का क्या होता है बी बटे एच, कॉस का क्या होता है बी बटे एच, और क्या कहते हैं सेक का क्या होगा एच बटे बी हो जाएगा। इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस टेन का क्या, टेन का पी बटे बी का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर लिखें, स्क्वायर का मतलब ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर एच स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब दोनों का जब हम स्क्वायर लेते हैं, दोनों का क्या कहते हैं एलसीएम लेते हैं एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस एच बराबर एच बी खत्म हुआ तो क्या होगा पी स्क्वायर। देखिए हम बताए हुए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए हुए थे कि इसका किसका होता है, ये होता है बी स्क्वायर का फार्मूला बताए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, इसका हम फार्मूला आपको बताए हुए थे। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे बी नीचे बी बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब हम एक तीसरा फार्मूला चलते हैं, हम क्या कहते हैं तीसरा में। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए कोसेक साइन का उल्टा आता है, कोसेक साइन होता है पी बटे एच, साइन होता है क्या पी बटे एच, कॉस क्या है साइन हो गया पी बटे एच, तो कोसेक क्या होगा एच बटे पी। इसका क्या स्क्वायर लेंगे माइनस कॉट का क्या होता है टेन का होता है पी बटे बी, टेन का क्या होता है पी बटे बी, टेन का होता है पी बटे बी, तो कॉट का होगा बी बटे पी, कॉट का क्या होगा बी बटे पी हो जाएगा। इसका स्क्वायर अब देखिए एच का स्क्वायर बटे पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे पी का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर और स्क्वायर पी में भगा देंगे तो एच होगा, एच गुना 1 करेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी खत्म हो गया तो क्या होगा बी स्क्वायर। हम बताए हुए थे कि जब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसका फार्मूला आता है, इसका होता है पी स्क्वायर तो नीचे क्या इसका पी स्क्वायर लिख सकते हैं और पी स्क्वायर नीचे भी है, पी स्क्वायर कट गया तो बराबर 1, तो हम जानते हैं 1 होगा। अब हम समझ गए कि सेक स्क्वायर प्लस मतलब क्या कहते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। हम पहले समझिए सेक जब पूछा जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। जब फिर पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, फिर भी बोलेंगे 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब फिर बोलेंगे जब पूछा जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1 होता है। इसके आगे हम थोड़ा देखते हैं। अब जब हमको पूछा जाएगा साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब हमको पूछा जाएगा साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर तो 1 इधर है, 1 इधर 1 है तो इधर बटा इधर 1 है तो इधर प्लस है तो आ जाके माइनस में जाएगा क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जगह पे लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी थीटा होता है। जब हमको फिर पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम रूट अंडर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको ये फार्मूला रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है खुद पे बिठा लेना है, हो गया। अब हमको पूछा जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम कॉस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 इधर प्लस में आ जाएगा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा।
अब जब फिर पूछा जाएगा आपको कॉस स्क्वायर बराबर, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब हम चलते हैं इसका, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10। इसमें देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक फार्मूला याद रखिए, इसमें 4 फार्मूला आपको खुद बनाना है। इसमें साइन स्क्वायर जब पूछा जाए साइन स्क्वायर बराबर स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन थीटा बराबर पूछा जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर, जब हमको पूछा जाए क्या कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए 1 यहाँ है तो इधर प्लस इधर माइनस में तो जाके क्या आ जाए प्लस में, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह हमको पूछा स्क्वायर हो जाएगा। हमको अब पूछा जाएगा कि सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या रूट अंडर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको फिर पूछा जाएगा आप क्या करते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10, इधर सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस है तो इधर आके -1 हो जाएगा, या फिर -1 हो जाएगा प्लस इधर -1। और उसके बाद हमको फिर पूछा जाएगा 10 थीटा बराबर पूछा तो रुक सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। फिर हमको जब पूछा जाएगा क्या इस तरह से हम निकाल लिए तीनों फार्मूला क्या करते हैं देख लें। उसी तरह हमको क्या करना, जब पूछा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1/10 10 बराबर पूछा जाएगा तो 10 बराबर पूछा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और 10 बराबर पूछा जाएगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो हमको जब कोसेक थीटा बराबर पूछा जाएगा, हमको पूछा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमको यहाँ पूछा जाएगा सिर्फ कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर हमको पूछा जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा जब पूछा जाएगा 1 माइनस इधर हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में आके -1। अब फिर हमको पूछा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा -1। समझ गए। अब देखिए सबसे पहले ये तीनों आपको फार्मूला याद रखना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस थीटा 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। इस तरह फार्मूला याद रखना। उसके बाद खुद को आपको बैठा लेना, साइन लेंगे तो कॉस उधर माइनस में चला जाएगा, फिर साइन बराबर लेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस लेंगे तो 1 रूट अंडर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा लेंगे बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 है, और इधर माइनस में 10 स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस में जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। फिर सेक थीटा बराबर सेक थीटा है तो स्क्वायर हटा तो रूट आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्या कहते अब निकालना आपको सेक तो निकाल 10 क्या कहते सेक निकल अब 10 निकालना 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे तो क्या कहता 10 थीटा निकलेगा। फिर 10 थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। उसी तरह देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब हमको क्या कहते हैं कोसेक थीटा निकालना है तो 1 प्लस कॉट थीटा निकल जाएगा, इधर माइनस में तो जाएगा प्लस में कॉट कोसेक थीटा बराबर निकाला रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, कॉट में तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। फिर सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, सिर्फ अब क्या करना कॉट थीटा सिर्फ निकालना तो रूट अंडर कोसेक क्या कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब देखिए एक मतलब 2 फार्मूला बचा है, उसको पढ़ते हैं। चौथा नंबर फार्मूला पढ़ना देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर इसका फार्मूला क्या आता है, इसको हम तोड़ के पहले प्रूव करते हैं। देखिए इसका फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर देखिए कहाँ पे है 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये किसका फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे हम इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए
इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर देखिए कहाँ लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये क्या कोसेक का, इसको क्या बोलते हैं कोसेक, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, इसका कोसेक कोसेक स्क्वायर ए का है। अब देखिए हम सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब तोड़िए, कोसेक स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम एक चीज़ पहले बताए थे, कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1/1 कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। फिर बटे, अब देखिए कोसेक को लिख सकते हैं 1/1 साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर ए, इसको तोड़ते हैं। अब 1/कोस स्क्वायर ए, अब इधर भागा में तो ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 कट गया। अब देखिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आएगा आंसर, हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए होगा। देखिए पहले क्या कि इसको हम तोड़े किसके, सेक के बारे में पहले हम फार्मूला बता दिए थे, इसके कारण सेक स्क्वायर बराबर, इस जगह पर सेक स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 की जगह हम सेक स्क्वायर लिख दिए। फिर लिखिए कोसेक स्क्वायर, 1 + कॉट स्क्वायर की जगह पर हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इस सेक को भी हमको तोड़ना है, सेक को भी क्या करना, तोड़ना है। सेक को हम तोड़े किसके, 1/कोस स्क्वायर में। हम जब पहले पढ़े हुए थे फार्मूला में 1/कोस के जगह पर हम सेक भी लिख सकते हैं, सेक की जगह पर 1/कोस लिख सकते हैं। हो गया। उसके बाद देखिए इसको 1/कोस लिखें। अब इधर भागा में, डिवाइड में 1/साइन, तो 1 क्या कहते हैं, कोसाइन ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, दोनों कट गया तो 1 खत्म, तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, तो वो क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसका ओनली 1 + 10 स्क्वायर थीटा और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ए बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा पाँचवा पढ़ते हैं, पाँचवा भी सेम वही चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कॉट, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर, 1 + कॉट स्क्वायर, इसका क्या कोसेक के रूप में, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। अब देखिए इसको बटे 1 + 10 स्क्वायर, ये क्या होता है, इस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा ए के बराबर होता है। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा, इसको कोसेक को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और उसको फिर बटे करेंगे तो सेक का क्या आएगा 1/कोस स्क्वायर ए के बराबर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा। अब देखो साइन 1/कोस, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन ए बराबर। अब इधर क्या कहते हैं भागा में, इसको भागा करने के लिए क्या करेंगे, गुणों का भागा में तो ऊपर देंगे, तो क्या कहते हैं कॉस चल जाएगा ऊपर, कॉस हो जाएगा स्क्वायर ए, 1 नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इस किसका फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ये होता है कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। तो हम समझ सकते हैं 1 + 10 कॉट स्क्वायर बराबर 1 + कॉट स्क्वायर बराबर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर। हम सीधा ऊपर में फार्मूला याद रखेंगे, इसमें सिंपल में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 10 ऊपर में रहेगा तो 10 होगा, ऊपर जब कॉस रहेगा तो नीचे, ऊपर कॉस रहेगा तो नीचे इसमें कॉट होगा, ऊपर जब कॉट रहेगा तो इसमें भी इसका आंसर क्या होगा कॉट होगा, ऊपर में 10 रहेगा तो इसमें सिर्फ इसमें के लिए, इस फार्मूला के लिए कहते हैं, याद रखना है। एक लास्ट फार्मूला हम पढ़ते हैं, जिसे पाई का मान क्या आता है, पाई का मान पूछा जाएगा तो पाई का मान क्या आता है, पाई का मान 180 डिग्री। जब हमको दिया रहेगा π/2, तो π/2 रहेगा लिखा हुआ, इस जगह हम क्या बोलेंगे, इसका मान है मतलब 90 डिग्री, मतलब इसका मान क्या 90 डिग्री, π/3 रहेगा दिया, π/3, तो इसका मान क्या हुआ 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री हुआ। अब π/4 रहेगा दिया हुआ, π/4 रहेगा, इसका मतलब 45 डिग्री हुआ। अब π/5 रहेगा, इसका मतलब क्या होगा 65 डिग्री। जब π/6 अब रहेगा π/6 रहेगा, इसका मतलब है 30 डिग्री। हम इस तरह इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पाई का मान खाता है 180 डिग्री, π/2 रहेगा तो 90 डिग्री का मान होगा, जब π/3 रहेगा तो 60 डिग्री और π/4 रहेगा तो 45 डिग्री। साइन इस तरह एक लिखा जाएगा, इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा लिखल रहेगा साइन थीटा π/4 प्लस कॉस थीटा कॉस π/2। अब इसका मान क्या होगा हमको समझना पड़ेगा, साइन
मतलब 90 डिग्री का रहा है और प्लस कॉस कितना बोल रहा है 90 डिग्री, साइन हुआ 45, साइन पाई बाय 4 का मान होगा 45 डिग्री, कॉस क्या कर रहा है 90 डिग्री का रहा है। इसी तरह इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब एक दूसरा पूछा जाएगा tan पाई बाय 2 प्लस कोट पाई बाय 3, इसको क्या मिले हम समझेंगे। tan पाई बाय 2 मिले 90 डिग्री का मान है, प्लस कोट किसका है 6 में भागा 3 से, मतलब 180 पाई 3 भागा के 6, 180 60 डिग्री का। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है जितना नीचे में रहेगा, जैसे पाई बाय 6 रहेगा तो पाई से 180 में 6 से भगा दीजिएगा 30 हो जाएगा। जब पाई बाय 2 रहेगा तो 180 में पाई का मान जो है 180 में भगा देंगे 2 से, उतना निकल जाएगा। इसी तरह हमको निकालना पाई बाय 4 तो 180 में भगा 4 से कर देंगे तो क्या है 45 निकल जाएगा। इसी तरह पाई में 180 का मान है, पाई 180 का मान है 2 भगा कर 90 हो जाएगा। पाई में 180 का मान है 180 में 3 60 निकल जाएगा। पाई 180 का मान 4 भगा 45 है, पाई में 5 का भगा 36 निकल जाएगा। पाई में 6 भगा देंगे 30 निकल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, थोड़ा सा